नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी क्या है, व्रत कथा और विधि के बारे में। यूं तो हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं। वहीं जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या और बढ़ जाती है, लगभग 26 हो जाती है। बता दें कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। वहीं कहीं कहीं इस तिथि को पगनाभा भी कहा जाता है। जब सूर्य मिथुन राशि में आता है तब देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसी एकादशी से फिर चातुर्मास का आरंभ होता है। यही वह दिन होता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के चले जाने पर उन्हें जगाया जाता है। उस खास दिन को देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। वहीं इस बीच के अंतराल को लोग चातुर्मास कहकर पुकारते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पौराणिक और धार्मिक संदर्भ। पुराणों की माने तो भगवान विष्णु इस दिन से पूरे 4 महीने चातुर्मास जो होता है उस समय पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही वापस लौटते हैं। बता दें कि इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा जैसे कोई भी शुभ काम करना मना होता है। वहीं धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। जान ले कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान में मांगे थे। भगवान ने जहां पहले पग में धरती, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया, वहीं अगले पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक ले लिया। बात अगर तीसरे पग की करें तो बलि ने अपने आप को समर्पित कर सर पर पग रखने को कहा। फिर क्या, इस प्रकार के दान से भगवान ने खुश होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कोई भी वर मांगने की आज्ञा दे डाली। इस खास मौके का फायदा देख बलि ने वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। वहीं बलि को बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध भी किया। तब इसी विशेष दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश 4-4 महीने सूतल में निवास करते हैं और भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउत्थानी एकादशी तक, भगवान शिव महाशिवरात्रि तक और भगवान ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो बोलो तीनों त्रिदेवों की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूरी व्रत विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठें, घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव अवश्य करें। साथ ही घर के पूजा स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से भी विभूषित जरूर करें और फिर सच्चे मन से व्रत कथा सुनें। कथा के बाद आरती करें और साथ ही प्रसाद वितरण करें। तो इस प्रकार आप विधिवत तरीके से देवशयनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक बार की बात है जब देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में एक मंधाता नामक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए यह भला कौन जान पाता है। वहां के लोग इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में बहुत ही जल्दी भयंकर अकाल पड़ने वाला है। गौरतलब है कि उनके राज्य में पूरे 3 सालों तक बारिश न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर हाहाकार मच गया और धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में भी कमी हो गई। यह भी सत्य है कि जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में इंसान की रुचि कहां से रह जाएगी। ऐसे में प्रजा के लोग राजा के पास जाकर अपनी गुहार लगाई। वहीं पहले से ही राजा इस स्थिति को लेकर काफी दुखी व परेशान थे।
वह सोचने में लग गए कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप कर्म हो गया है जिसका दंड उन्हें इस प्रकार मिल रहा है। अपनी और प्रजा की इस कष्ट को दूर करने का कोई उपाय ढूंढने के उद्देश्य से राजा अपनी पूरी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे में ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा और साथ ही फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने अपने हाथ जोड़कर ऋषिवर से कहा, महात्मन, सभी प्रकार से अपने धर्मों का पालन करने के बावजूद मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया आप इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है, इसलिए इस युग में छोटे से पाप को भी भयानक परिणाम मिलता है। बता दे कि इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्यापक रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं होता, जबकि आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। बस इसी कारण से आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है। जान ले कि जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक दुर्भिक्षी शांत नहीं होगा। अगर आप दुर्भिक्षी को शांत करना चाहते हैं तो उसे मरना ही होगा। महर्षि के इतने समझाने पर भी राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कृपा और कोई अन्य उपाय बताएं। इसी के साथ महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से जरूर बारिश होगी। बस फिर क्या, राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गए और चारों वर्णों सहित पदा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत किया। वही व्रत का असर हुआ और उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी के व्रत विधि और कथा के बारे में बताया, तो उम्मीद करते हैं आप भी इस व्रत को विधि विधान से और सच्चे मन से करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु के भक्त तो कमेंट में ओम श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए वेद संसार के साथ। धन्यवाद।